इस घर से विदा होने से पहले तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा। तुम मेरे घर में अकेले गृह प्रवेश करोगी, अपने बेटे के साथ नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ मेरे घर नहीं आ सकता। मुझे क्या कह रहे हो आप? हैं? कैसी शर्त लगा रहे हो? अपने बेटे को छोड़ के कैसे जा सकती है? अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? ध्रुव श्रद्धा दीदी का बेटा है, वो कैसे उन्हें छोड़ सकती है? ये कैसी शर्त? आप क्या बात कर रही हैं? सिर्फ शादी के एक दिन पहले आप तू चुप कर किट्टू। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे श्रद्धा से अकेले में बात करनी है। बोलो श्रद्धा, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मम्मी आप दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझे अपने बेटे के लिए एक पत्नी चाहिए, एक मां नहीं। और ये इस तरह अपने बेटे को कुणाल पर थोप नहीं सकती। अगर कुणाल इससे प्यार करता है तो शादी कर कर इसे पत्नी बनाकर घर ले आए। लेकिन इसे एक फैसला करना ही पड़ेगा कि ये कुणाल की पत्नी बनकर मेरे घर आना चाहती है या ध्रुव की मां बनकर रहना चाहती है। और अगर ये ध्रुव की मां बनकर रहना चाहती है तो इसे यहीं रहना होगा। कामिनी जी, आप ये सब अभी क्यों कह रही हैं? आपको ध्रुव के बारे में पहले से पता है। वैसे भी कुणाल ध्रुव के साथ श्रद्धा को अपनाने के लिए राजी हो गया है। कामिनी जी, आप भी तो इस शादी के लिए मान गई उस बच्चे के कहने पर। आपको याद है ना? याद है मुझे कि कैसे उस दिन आप लोगों ने मुझसे हाँ करवाई थी। सब लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। पता नहीं क्या क्या सुनाया था मुझे, कितना फटकारा था। और किट्टू के पापा, उन्होंने तो मुझे धमकी तक दे दी थी। कितना छोटा महसूस करवाया था मुझे। तो क्या करती मैं, क्या करती? मुझे हाँ करनी पड़ी। लिसन, बड़ी चंट है। शादी से एक रात पहले बोल रही है। भाई अगर ये सच था तो संगीत में तो क्यों आई थी नाचने के लिए? शगुन लेके हमारे घर आई क्यों थी? हैं? 10 इसलिए तो एक रात पहले आई हूँ, फेरों से पहले नहीं। अभी भी वक्त है। मुझे धमकी दे रहे हो आप हमें? हैं? कैसी औरत है ये? दीदी, शांति से बात करते हैं। की शांति रखा। देखिए बहन जी, मैं ये सब सिर्फ अपने कुणाल की खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी पत्नी किसी की मां बनकर रहे और उसकी पत्नी नहीं। और लिसन, अपने बेटे की खुशी तुझे पहले नजर नहीं आई थी? नहीं आई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि क्या हुआ अगर इसके साथ इसका एक बेटा भी है तो, लेकिन बच्चे आपस में संभाल लेंगे। लेकिन आज जब मैंने मॉल में देखा कि किस तरह इसने कुणाल का गिरेबान पकड़ा था, किस तरह उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी, मैं पूछती हूँ
कुणाल की क्या गलती थी? वो तो ध्रुव को सिर्फ शॉपिंग करने के लिए लेकर गया था ना। लेकिन ये कैसे चिल्ला रही थी कुणाल पर, जैसे कि कुणाल ने ही ध्रुव को गायब किया हो। आज मैंने देखा ये सिर्फ एक माँ है और ये अपने ध्रुव के लिए कुणाल को कभी भी छोड़ सकती है। देख किट्टू, इसका और कुणाल का रिश्ता एक पति पत्नी की बुनियाद पे बनना चाहिए, और ये सिर्फ एक माँ है। क्यों श्रद्धा, बोलो ना, तुम क्यों चुप हो? ठीक है, एक काम कर, तराजू के एक तरफ तू अपनी ममता को रख और दूसरी तरफ कुणाल के लिए अपनी प्यार और इज्जत को। और अब बता, कौन सी तरफ का पलड़ा भारी है? चुप क्यों हो? क्या तुम कुणाल के साथ धोखा नहीं कर रही? बोलना कुछ, आप लोग जवाब दीजिए। बोल किट्टू। ये लड़की कुणाल पर कभी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि कुणाल ध्रुव का सगा बाप नहीं है। ये सब बातें मैं आज इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में पहले से ही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं, बच्चे जाने। लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है। श्रद्धा, तू तो 2 कश्तियों पर सवार होने के सपने देख रही है। खुद तो डूबेगी ही, साथ में मेरे बेटे को भी लेकर डूबेगी। इसलिए कह रही हूँ कि ध्रुव को यहीं छोड़ना होगा। तो उसे लेकर मेरे घर नहीं आ सकती। मेरे कुणाल को एक आधी अधूरी पत्नी मिलेगी और ये मुझे मंजूर नहीं है। जी आप ये क्या कह रही हैं? श्रद्धा ध्रुव को छोड़कर कैसे आ सकती है? मैं पहली बार जिंदगी में सुन रही हूँ कि शादी शर्तों पे होती है। ओए, हमारी बेटी श्रद्धा की शादी ना 7 वचनों से होगी, कोई शर्त वर्त से नहीं होगी, समझी? जा तो ठीक है, कर लो शादी, पर मैं नहीं रहूंगी। मम्मी, ये कैसी शर्त हुई? मम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कुणाल भैया आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर दीदी के साथ शादी नहीं करेंगे। आप कुणाल भैया की खुशी चाहती हैं, तो क्या आपने एक बार भी कुणाल भैया से पूछा कि उन्हें ये शर्त मंजूर है या नहीं? किट्टू, वो एक लड़का है और ये सब बातें उसे समझ में नहीं आती। इसलिए मैं श्रद्धा से बात करना चाहती थी, क्योंकि मेरे सवाल को सिर्फ वो समझ सकती है कि वो एक औरत है और एक माँ भी। और उसे मेरी बात समझ में जरूर आएगी। कामिनी जी, ये बात दोनों बच्चों के बीच की है, आप उन्हें तय करने दीजिए। 1 मिनट, मुझे श्रद्धा से अपना जवाब चाहिए। बोल श्रद्धा, किसे चुनोगी तुम? तू देख नहीं रही कि यहाँ सारी तैयारियां हो गई हैं, कोई मेहमान आ गए हैं, कल बारात आने वाली है और तू अब हमें बता रही है? हाँ तो ठीक है ना, कल बारात आएगी, लेकिन सिर्फ श्रद्धा को लेने के लिए, ध्रुव को नहीं। अब ये देखो फोटो फ्रेम बहुत अच्छी है यार। इसमें मेरी मम्मा और डैड की फोटो है और मेरी फोटो नहीं है, मेरी भी होनी चाहिए। हाँ यार, ठीक कह रहा है ईशान, इसकी फोटो भी लगवा देना यहाँ।
चला स्टूडियो में निकाल के लाते हैं। पापा क्या हुआ? बस यार वो फोटो देख के सोचने लगा था, श्रद्धा विदा हो रही है, कैसे संभालूंगा अपने आप। दिल गवारा नहीं करता है सच्चाई को, लेकिन मानना तो पड़ता ही। पहले जब श्रद्धा ये घर छोड़ के गई थी बॉबी के साथ, तो उसे खुशी से विदा नहीं कर सका। इस बात का हमेशा दुख रहा है, और इस बार वो खुशी खुशी जा रही है, दिल अभी से धड़क रहा है। क्या करूं? बस यही दुआ करता हूं कि मेरी बच्ची को सब कुछ मिले जो उसे नहीं मिला है। गलत है, ये गलत है कामिनी जी, ये गलत है। एक माँ और बच्चे को एक दूसरे से दूर करना गलत है। और तेरे सीने में तिल्ले के पत्थर है। वो कैसी माँ है तू? इतना बड़ा जुल्म तू कैसे कर सकती है? एक बच्चे को अपनी माँ से अलग करेगी तू? इसने भी तो यही किया था ना मेरे साथ। मम्मी मम्मी प्लीज, अब दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ध्रुव उनका बेटा है, कैसे रहेंगी वो? आपको गलतफहमी हो गई है। पता है, आपके आने से पहले श्रद्धा यही कह रही थी कि उसे कुणाल से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसे ये बात का पता है। रिश्तों की बारीकियां समझने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, वो समझेगी। आप इस तरह शर्त मत रखिए कामिनी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। मम्मा, आंटी मुझसे जवाब मांग रही है, मैं दूंगी। ये आपने सही नहीं कहा कि मैं कुणाल से प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर मैं कुणाल से प्यार नहीं करती तो मैं ये शादी नहीं करती। कुणाल मेरे लिए सब कुछ है। जब से मेरे जीवन में आए हैं, उन्होंने फिर से मुझे जीना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। मैं उनके बिना अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकती। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे कुणाल जैसा जीवन साथी मिल रहा है। उनके लिए अपना प्यार तोलने का ऐसा कोई तराजू अभी तक बना ही नहीं। और कुणाल के एक इशारे पर मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ। और ध्रुव के लिए मैं कुणाल पर गुस्सा हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक पत्नी के हक से। मुझे ध्रुव की फिक्र थी, लेकिन मैं भी माँ हूं, मुझे भी फिक्र है उसकी। जैसे आपको अपने बेटे की फिक्र है और इसलिए आप यहाँ आई हैं और मुझे इतना बड़ा फैसला लेने के लिए कह रही हैं। तो मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी फिक्र है ध्रुव की। और शायद मैंने कुणाल को कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन उसके लिए मैं उनसे माफी मांग चुकी हूँ। श्रद्धा, ये घुमा फिरा कर बात मत कर। तुम मेरी बात का सीधे सीधे जवाब दो। अगर कुणाल से शादी करनी है तो क्या ध्रुव को छोड़ पाओगी? दीदी, इस बेमतलब बात का जवाब देने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक कह रही है किट्टू। कामिनी जी, कुणाल और श्रद्धा के बीच में ये सवाल कभी खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि कुणाल ने श्रद्धा को ध्रुव के साथ अपना लिया है, बगैर किसी शर्त के। लेकिन श्रद्धा ध्रुव को लेकर मेरे घर नहीं आएगी। ये मैं कह रही हूँ, कुणाल की माँ। तो ध्रुव की माँ भी यही कह रही है।
कि वो ध्रुव के बिना इस घर से विदा नहीं होगी। मैं माँ हूँ उसकी, और ध्रुव मेरे बिना नहीं जी सकता और ना ही मैं उसके बिना जी सकती हूँ। ओह, तो तूने कुणाल पर अपने बेटे को चुन लिया? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं दोनों को अपने आप से अलग नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मुझे ध्रुव को छोड़ने के लिए कह रही हैं, वो कभी नहीं होगा। चाहे ये शादी क्यों न टूट जाए। मुझे दो में से एक को चुनना है, मैं ध्रुव को ही चुनूंगी। अच्छा, तो कहाँ गया कुणाल के लिए तुम्हारा प्यार? हाँ, आप मुझे ऑप्शन ही कहाँ दे रही हैं? सुन रही है ना बहन जी, आपकी बेटी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। कामिनी जी, आप ऐसे नहीं कर सकती। ये फैसले ऐसे खड़े खड़े लिए जाते हैं क्या? हम बात करेंगे इसके बारे में, और अगर जोर को पता चल गया कि आपने इस तरह की शर्त रखी है तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। हम बात करेंगे। श्रद्धा बेटा, इस वक्त तू ठंडे दिमाग से काम ले, कुछ जवाब मत देना। अरे कल शादी है तो अब वक्त कहाँ है कुछ सोचने का? मैं कुणाल का भविष्य इस लड़की के साथ देखती हूँ तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि इसके लिए इसका बेटा ही हमेशा पहले आएगा। वो हमेशा उसके बारे में ही पहले सोचेगी और इस सब के बीच में पिसेगा मेरा बेटा कुणाल। कामिनी जी, आप ऐसे नहीं कर सकती। ये कैसी ज्यादती है कामिनी जी? कुणाल और श्रद्धा की शादी के लिए आप भी तो मान गई। ये क्या अचानक से नया? तो मैं मना कहाँ कर रही हूँ बहन जी, मैं तो आज भी राजी हूँ। अपनी जुबान से नहीं पीछे हट रही हूँ। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि अगर ये शादी करके मेरे घर आना चाहती है तो इसे ध्रुव को यहीं छोड़ना होगा। आप अपनी बेटे की खुशी मांग रही हैं और मेरे बेटे की खुशियां छीन रही हैं। क्या आप अपने बेटे के बिना जी पाएंगे? नहीं ना। मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। कैसे जी पाएगा वो मेरे बिना? और वो क्यों जिए जब उसकी माँ जिंदा है? वो मेरी जिम्मेदारी और मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा, और मैं उसे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। अगर आज आपकी शर्त में से मुझे एक को चुनना है तो आज क्या, मैं हमेशा ध्रुव को चुनूंगी। ध्रुव के बिना मैं ये नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। मैं ये शादी नहीं करूंगी। स्यापा पै गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।